फिर दलितों में पैठ बनाने की कोशिश में कांग्रेस। आज बेलगावी में होगी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। 27 दिसंबर को बड़ी रैली भी आयोजित करेगी कांग्रेस। जय बापू, जय भीम, जय संविधान की नारे के साथ रैली होगी। ऐसे में रैली की थीम पर गांधी के साथ अंबेडकर को जगह दी गई। दरअसल अब अंबेडकर के सहारे दलितों में पैठ बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की। कई राज्यों में कांग्रेस से दूर गया था दलित वोट बैंक। आज की बैठक में अंबेडकर के अपमान और संविधान हमले को लेकर प्रस्ताव पारित होगा। बेलगावी की बैठक को नव सत्याग्रह बैठक नाम दिया गया है। बैठक के 1 साल के कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। और देखिएगा, अब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर दलितों में पैठ बनाने की कोशिश करते हुए। अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, बात हो रही है कांग्रेस की एक बड़ी रैली की, लेकिन इसके पीछे का मकसद कहा जा रहा है दलित वोट बैंक को साधना। आखिर क्या वजह देख पा रहे हैं कि एक बार फिर दलितों में पैठ बनाने की पार्टी की कोशिश और जो रैली हो रही है उसका मकसद? बिल्कुल, देखिए शिखा, आज कांग्रेस CWC की बैठक होगी। 2 दिवसीय कार्यक्रम कांग्रेस ने रखा है जो बेलगावी में होगा। और ये जो चयन किया गया स्थान का, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। आज ही के दिन 100 साल पहले जो महात्मा गांधी है वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे जब अधिवेशन हुआ था। तो वो 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में इसी जगह को फिर से कांग्रेस ने चुना है। तो जो आपने कहा कि गांधी के रास्ते पे जो कांग्रेस फिर चलना चाहती है, और साथ में अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि संसद में और पूरे देश में जिस तरह से अम्बेडकर का मुद्दा छह रहा, तो उसी मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए और खासकर जो दलित है, जो एक कांग्रेस का एक परंपरागत वोट बैंक था जो पिछले कुछ समय से अलग अलग राज्यों में खिसका है, उसको फिर से कैसे कांग्रेस की तरफ जोड़ा जाए। तो अंबेडकर को भी कांग्रेस ने कह सकते हैं इस CWC में और इसके बाद में जो कल जो महत्वपूर्ण रैली होने वाली है उसमें एक अहम स्थान दिया है। और बापू और अंबेडकर, इन दोनों को जोड़ के जो है कांग्रेस एक थीम के आधार पर आगे बढ़ रही है। कल जो रैली होगी वही महत्वपूर्ण होगी, लेकिन आज जो CWC की बैठक है जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता जो CWC के सदस्य वो तो रहेंगे ही। इसके अलावा कांग्रेस के जो पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उनको भी बुलाया गया है। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता है, चाहे विपक्ष के नेता की भूमिका में हो, उनको भी बुलाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं उनको भी बुलाया गया है। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो जो कई नेता हैं वो सीधे बेलगावी पहुंचेंगे और कुछ नेता हैं वो दिल्ली से एक विशेष विमान के माध्यम से आज पहुंच रहे हैं। राजस्थान से हम बात कर ले तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, PCC गोविंद सिंह डोटासरा है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, इसके अलावा नीरज डांगी है। ये तमाम जो नेता है वो पहुंच रहे हैं इस CWC बैठक में। न केवल कांग्रेस के अगले 1 साल के कार्यक्रम तय होंगे, बल्कि कांग्रेस को फिर से कैसे मजबूत किया जा सके। आपको ध्यान होगा पिछली CWC बैठक में जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात कही थी कि कांग्रेस की कमजोरी के क्या कारण है, किस कारण कांग्रेस है वो हार रही है, और क्या ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस के छूट गए थे। तो इन तमाम चीजों पे फिर से एक मंथन करने के लिए, और एक जो उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ था 2.5 साल पहले राजस्थान में ही, उसमें जो अलग अलग जो निर्णय लिए गए थे उन निर्णय को कितना लागू किया गया है और उनको आगे किस तरह से लागू किया जाए, तमाम चीजें CWC की बैठक में उन पर विचार होगा। तो कांग्रेस के जो नेता है वो भी ये विचार रखेंगे और एक तरह से कह सकते हैं प्रस्ताव जो पारित किया जाएगा, और उस प्रस्ताव में न केवल कांग्रेस की मजबूती किस तरह से लाई जाए वो बताया जाएगा, और साथ में जो अंबेडकर का मुद्दा रहा है जिसमें कांग्रेस लगातार जो भाजपा पे, केंद्र सरकार पे हमला करती रही है कि संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है। तो इस मुद्दे को कैसे आगे देश भर में और मजबूती से उठाया जाए, किस तरह से भाजपा पे हमले किए जाए, केंद्र सरकार है उस पर आक्रामक रवैया अपनाया जाए, उसके लिए आने वाले ठीक है नरेश जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस मुद्दे को पहले भी उठाया गया था और अब इसे और अधिक पार्टी की ओर से बुलाने का प्रयास जारी। बहुत शुक्रिया नरेश जी साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।